नमस्कार। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंसेप्ट को समझेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन द प्रोसेस इन विच एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाती है। यानी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन या अपचयन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव आयन आ रहा है। इसी ढंग से ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बना रहा है। ऑक्सीजन पर यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। अर्थात रिडक्शन या अपचयन में परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव आयन या ऋण आयन या एन आयन में परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अर्थात जिस प्रक्रिया में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सोडियम केटायन बना रहा है। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम केटायन बना रहा है। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करके एल्यूमिनियम केटायन बना रहा है, जिस पर तीन चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन में केटायन बन रहा है या पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। अब अभी आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझा। आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्स। रिडक्स का मीनिंग क्या है? रिडक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से जो प्रोसेस बनती है उसको हम रिडक्स कहते हैं। तो आप देखिए रेडॉक्स इक्वल टू रेट प्लस ऑक्स लिखा मैंने यहाँ पे। रेट का मीनिंग है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ साथ होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो चूंकि दोनों प्रोसेस साथ हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उदाहरण क्या लिखेंगे आप रिडॉक्स रिएक्शन में? जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बन रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पर जिंक कॉपर आयन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक आयन में और कॉपर आयन चेंज हो रहा है कॉपर में थ्रू रिडक्शन। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर साथ साथ हो रहे हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिडक्शन है। अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ हो रहे हैं। तो ये भी रिडक्स रिएक्शन का उदाहरण है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीकारक क्या होती है। ए सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन and itself reduced are called oxidizing agent। यानी यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और खुद अपचित हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम इस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। कौन कौन सी सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक का काम करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओजोन O3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसे आप ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। Reducing agent a substance which loses electron in itself oxidized are called reducing agent। अर्थात वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खो देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे मेटल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। मेटल हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बहुत ही गुड एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग एजेंट का। फार्मिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड फेरस अमोनियम सल्फेट ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक होते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के लिए कुछ रूल्स है
उनको हम पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। देखिए हीलियम का 0 है, N2 जब N2 की कंडीशन में है तो 0 है, Cl2 0 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 but in hydrides like NaHMgH2 oxidation number of hydrogen is -1। यहाँ पर ये ध्यान देना आपको। The oxidation number of alkali metal is +1। The oxidation number of alkaline earth metal is +2। The oxidation number of halogen are -1। The oxidation number of oxygen are -2 but in Na2O2 and H2O2 oxidation number of oxygen is -1। देखिए फ्लोरीन शोज -1, फ्लोरीन भी हेलोजन इसलिए -1 है, लेकिन इन केस ऑफ OF2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज +2। In neutral molecule the sum of the oxidation number of all atoms is equal to 0। ये भी आपको ध्यान देना है। अब क्या नियम है ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए? मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जैसे हीलियम का 0, N2 की 0, Cl2 की 0, ऐसे और भी जो एलिमेंट है उनकी 0 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड में उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 लेना है। सभी हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, लेकिन Na2O2 और H2O2 में ये -1 हो जाती है। फ्लोरीन की -1 है, लेकिन OF2 में यहाँ पर F का +1 होना चाहिए, ये जो है आप चेक करेंगे। और उदासीन अणु में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। तो ये आप जरूर देखिए। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। हाउ कैन यू कैलकुलेट? ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहले तो वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करना, उसको x मानेंगे हम। तो ये देखिए जो रूल आपने देखा था कि सम ऑफ दी ऑक्सीडेशन नंबर इन मॉलिक्यूल्स जो है 0 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 ले लिया। अब हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का x ले लिया, और ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन HNO3 में 3 है इसलिए 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ये यहाँ पर इक्वेशन बना ली 0। तो +1 + x इक्वल टू 6 ले लिया हमने यहाँ पे, देखिए क्योंकि ये -2 × 3 = -6 आ जाएगा, तो उधर जाएगा तो 6 हो गया। अब x = 6 - 1 तो x = 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू +5 यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी ढंग से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। तो यहाँ पर K का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, Mn को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बना लीजिए K + Mn + O4 सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है उस रूल को। K का +1, Mn का x, ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पर 4 एटम इसलिए मल्टीपल कर देंगे तो 0। इक्वेशन बनेगी +1 + x - 8 = 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी +1 + x = 8, ये उधर 8 चला जाएगा, तो x = 8 - 1, x = 7। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn = +7 यहाँ पे आएगा। इसी ढंग से सल्फर इन H2SO4। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन we know that +1, oxidation number of oxygen we know that -2, oxidation number of sulfur to be find out, निकालना है मतलब। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन को सम करेंगे तो 0। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है और 2 एटम से इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, सल्फर को x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 है और 4 एटम से इसलिए 4 का मल्टीपल कर देंगे। इक्वेशन बनेगी +2 + x - 8 = 0, यानी +2 + x = 8 और x = 8 - 2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आ जाएगा +6। तो इस ढंग से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ असाइनमेंट हम दे रहे हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeSO4, टाइटेनियम इन TiCl4, क्लोरीन इन HClO4, xenon in XeOF4,
जिनानिन XeOF2 और जिनानिन XeO4। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनके आप निकाल पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर एक दूसरा असाइनमेंट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेटायन डाइक्रोमेटायन Cr272-, क्रोमियम इन Cr2O4 2-, Mn in MnO4, Fe in FeCnO6 3-, एंड फास्फोरस इन PO4 3-। तो ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। थैंक्स। तो इस प्रकार से जो है आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं और आप रेडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से।